सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको क्लास 9th में कबीर दास जी की साखी पढ़ाएंगे। कुछ दोहों का अर्थ हम इस वीडियो में बताएंगे और कुछ दोहों का अर्थ हम इसके अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप ध्यान से इसको सुनिए। पहला दोहा है, सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। आप सभी को पता है कि कोई भी दोहा हो या किसी भी चीज़ की व्याख्या करनी होती है तो सबसे पहले हम उसका संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद उसका प्रसंग लिखते हैं और सबसे अंत में उसकी व्याख्या करते हैं। तो हम इस दोहे में भी सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ में लिखा जाता है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्धृत की गई है। उसके बाद प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में हम दोहे को शॉर्ट में बताते हैं। तो इस दोहे का प्रसंग होगा कि इस साखी में कबीर ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात समझाई है और जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है। यह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसाने लगे हों और उस ईश्वरी प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया है। यहाँ कबीर दास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि सतगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। अब दूसरा दोहा, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। इसका अर्थ है कि कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम का नाम दिया है, उसके समान बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? कुछ देने की अभिलाषा मन में भीतर में ही रह जाती है। तात्पर्य यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। तीसरा दोहा, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिल्या आए। इसका व्याख्या है कि कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से मुझे गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश जलाया है। तो हे जीवात्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सद्गुरु की प्राप्ति हुई और उसकी कृपा से मुझे ज्ञान मिला है। चौथा दोहा, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है।
गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध इससे छुटकारा पा जाते हैं। 5वां दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। इस दोहे की व्याख्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका था। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता था, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बहुत संकरा है। उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। जब तक द्वैत भाव मैं और तू बना रहेगा, प्रेम की साधना गुरु भक्ति संभव नहीं है। 6ठा दोहा, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। इस दोहे की व्याख्या है कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है। 7वां दोहा, कबीर चित्त चमक किया, चहुँ दिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। इस दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी है। मेरा मन भी उसी में जलता रहता है अथवा झुलसता रहता है, या ये कहें कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तू इस जल से शीघ्र ही अपनी वासनाओं की आग बुझा ले। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। बच्चों, इसके आगे का दोहा हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। आप इसको ध्यान से सुनते रहिएगा। नमस्कार।